स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान में अध्याय 2 जो था हमारा, उस अध्याय के जो भाग ख है उस भाग ख को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहे। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, आप इन सारे प्रश्नों को याद जरूर कीजिएगा क्योंकि यही वो प्रश्न है जो कि आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे नंबर दिलाते हैं। 90% यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे दोस्तों। तो देखिए हमें यहाँ पर भाग ख में पहला प्रश्न दे रखा है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण लिखिए। हमें यहाँ पर दो उदाहरण बताने हैं और वो बताने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण। लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना और दूध का फटना। इनमें क्या होता है, लोहे पर जंग लगना ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, दूध फटना ये भी रासायनिक प्रक्रिया है, अगरबत्ती का जलना ये भी रासायनिक प्रक्रिया है ना, क्योंकि इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। और हमें अब भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछा तो देखिए भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में हो जाएगा बर्फ, जल और वाष्प। ये तीनों भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। और ये ऊपर जो है ये लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर दूसरा है हमारे, प्रश्न नंबर दूसरा, कोलाइडी विलयन को परिभाषित कीजिए। हमें कोलाइडी विलयन को परिभाषा बतानी है। तो इसका उत्तर होगा एक विषमांगी मिश्रण। कोलाइडी विलयन क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के कणों का आकार 10-7 एम और 10-5 एम के बीच होता है। कोलाइड विलयन कहलाता है, जैसे दूध, गोंद, जेली, शाही, रक्त आदि, है ना। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा, विलय और विलायक को परिभाषित कीजिए। हमें विलय और विलायक की परिभाषा बतानी है। तो देखिए इसका उत्तर होगा विलायक और विलय। किसी सममांगी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उस पदार्थ को हम विलायक कहते हैं ना। कोई भी सममांगी मिश्रण है, अगर विलयन है हमारे पास, जो उसके अंदर जो पदार्थ होता है वो जिसकी मात्रा अधिक होती है उस पदार्थ को हम विलायक कहते हैं, और जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम विलय कहते हैं। अर्थात कोई भी विलयन विलायक और विलय दोनों से मिलकर बना होता है। विलयन अगर हम बनाते हैं तो उसमें विलायक और विलय दोनों होते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम विलय कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर चौथा देखिए, आपके प्रश्न नंबर चौथा है, क्रोमेटोग्राफी के तो अनुप्रयोग लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा डाई में रंगों को पृथक करने में और प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में। प्रश्न नंबर 5, धातुओं के दो गुण लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आईएमपी प्रश्न समझ लीजिएगा इसको आप, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा, तो आप इसको जरूर याद कीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 है, धातुओं के दो गुण लिखिए। तो देखिए इसका उत्तर होगा पहला गुण, धातुएं आघातवर्धनीय होती है। आघातवर्धनीय यानी कि इसके आकार में हम परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। तो धातुएं आघातवर्धनीय होती है, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीट कर चादर के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि धातुओं को हम हथौड़े से पीट कर चादर के रूप में चौड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद धातुओं में उच्च घनत्व होता है। और तीसरा हो जाएगा सभी धातुएं चमकीली होती हैं। और प्रश्न नंबर 6 देखिए, अधातु के दो गुण धर्म लिखिए। ये भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप आईएमपी समझकर जरूर याद कीजिएगा। हमें बताना है अधातु के दो गुण धर्म। तो देखिए हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पहला, अधातु अक्सर भंगुर होते हैं, वे पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। यानी कि अधातु जो होती है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में हमें मिल जाएगी। उसके बाद अधातु नॉन डक्टाइल और नॉन मेलिएबल होते हैं। उसके बाद अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 हमें यहाँ पर दिया हुआ है, सममांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। हमें सममांगी मिश्रण की परिभाषा बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठक उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है, अर्थात इनमें अणुओं का वितरण एक समान होता है, सममांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए शुद्ध सोना और चांदी, ये क्या है, सममांगी मिश्रण के उदाहरण है। उसके बाद देखिए विषमांगी मिश्रण की परिभाषा, है ना। प्रश्न नंबर 8 क्या पूछ रहा है हमें, विषमांगी मिश्रण की परिभाषा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जिस मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है, अर्थात इनकी संरचना एक जैसी नहीं होती है, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं, जैसे दूध और सीमेंट। प्रश्न नंबर 9 हमारा हो जाएगा दोस्तों, कोलाइडी विलयन के दो गुण लिखिए। हमें कोलाइडी विलयन के दो गुण बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलाइडी विलयन के गुण, एक तो विषमांगी प्रकृति के होते हैं, जैसे, और टिंडल प्रभाव, टिंडल घटना के बारे में आपने पढ़ा होगा, टिंडल प्रभाव भी एक कोलाइडी विलयन का ही गुण है। उसके बाद ब्राउनी गति, ये भी कोलाइडी विलयन के गुण के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 10 है, सांद्रता को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किसी विलायक में विलय की घुली हुई निश्चित मात्रा को उस विलयन की हम सांद्रता कहते हैं ना। कोई भी विलायक होता है उसमें अगर विलय जो होता है घुला हुआ, उसकी जो निश्चित मात्रा होती है उसको हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है हमारा, प्रश्न नंबर 11 हमें दिया हुआ है, जेल के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब कोई द्रव किसी ठोस में परिक्षेपित होकर कोलाइडी विलयन बनता है तब इसे हम जेल कहते हैं। उदाहरण के लिए जेली, पनीर और मक्खन।
उसके बाद दोस्तों भाग ग आ गया है, तो भाग ग को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। आप इन प्रश्नों को आपने एक नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इनको याद करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।